सेल्फ संतोष कुमार। आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष इस टाइम 19। तो हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जो लास्ट के अंदर अपन ने छोड़ा था। तो नेक्स्ट देखो अपन का टॉपिक आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने स्टार्टिंग के अंदर ये स्टडी किया है कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, एक सेक्सुअल एक एसेक्सुअल। अब यहाँ पे अपन डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो देखो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उस रिप्रोडक्शन को अपन क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं। दूसरी क्या बात है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट की फॉर्मेशन हो भी सकती है या विदाउट गैमेट की फॉर्मेशन हो सकता है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये आता है कि इन द केस अगर गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है तो इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि हमें पता है कि गैमेट के अंदर वेरिएशंस आती है। और हमने कल ये स्टडी किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन नहीं आती। तो फिर ये क्या है, एक्चुअल के अंदर जनरली तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन को नहीं करती, मगर कुछ कंडीशंस के अंदर गैमेट फॉर्मेशन हो सकती है। इन द केस गैमेट फॉर्मेशन होती है तो वो किस सेल डिवीजन से होगी, माइटोसिस से होगी। और हमें पता है कि माइटोसिस वेरिएशन को परमिट नहीं करता। तो अपन ये कहते हैं ऐसी रिप्रोडक्शन जो सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है, जिसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो ऐसी रिप्रोडक्शन से अगर ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस किया जाता है तो उस तरीके की रिप्रोडक्शन को अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानते हैं। इसकी देखो दूसरा क्या एक पॉइंट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या ऑफ स्प्रिंग बनते हैं उसके लिए अपन एक टर्म यूज करते हैं जिसे अपन क्लोन कहते हैं। क्लोन एक्चुअल के अंदर टर्म यूज किया जाता है a group of offspring that is reproduced by asexual reproduction. They are morphologically and genetically similar. जो morphologically और genetically similars होते हैं offspring, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो एक चीज लर्न रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नीट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका सीबीएसई या आरबीएसई बोर्ड हो, दोनों के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्लोन के अंदर ग्रुप ऑफ asexually reproducing offspring that are genetically and morphologically similar. अब देखो नेक्स्ट क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस नहीं आती है। इसी वजह से जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, जैसे पेरेंट वैसे के वैसे ऑफस्प्रिंग होते हैं। अब नेक्स्ट देखो अपन का ये आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप क्या होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप हैं और वैसे इतने सारे स्टडी करने भी नहीं चाहिए। देखो जब अपन स्टडी करते हैं इन द केस नीट को लेकर, तो हम ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि हमारे को बहुत सारी चीज़ें स्टडी करनी चाहिए, टॉपिक को और डिटेल के अंदर जाना चाहिए। नहीं, ये सारा टाइम वेस्ट है, कंफ्यूजन इंक्रीज करेगा बायो के अंदर, और कुछ नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो 2014, 16 या उससे भी 13 से अगर अपन माने तो नीट के अंदर क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही उठा रहे, तो इतना डिटेल के अंदर जाने की क्या कोशिश। और अगर अपन डिटेल में जाते हैं तो टॉपिक तो पता नहीं कहाँ चला जाता है, कंफ्यूजन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो नहीं जाना। जो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे को एनसीईआरटी में दिए गए वही पढ़ के जाओ और वहीं से ही क्वेश्चन पूछेंगे नीट के अंदर। तो देखो एक अपन का दिया बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन किसे कहते हैं? वैसे देखो फिशन का मतलब होता है टूटना। अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी दो पार्ट्स में टूटती है और जो टूटे हुए पार्ट्स है वो एज ऑफस्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं, इस तरीके के रिप्रोडक्शन को अपन बाइनरी फिशन कहते हैं। यहाँ पर सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, इस वजह से ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो अपन ये कहते हैं बाइनरी फिशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट इन्वॉल्व द सिंगल पेरेंट। अब देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो एग्जांपल किस किस में होता है, पैरामीशियम, यूग्लिना, एमेबा, ये तीनों बाइनरी फिशन को शो करते हैं जो अपन हमारी एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल लिखे हुए हैं। दूसरे भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। देखो पैरामीशियम के अंदर जैसे अगर अपन एनसीईआरटी की 2017 या 16 वाला अगर एनसीईआरटी बुक निकालेंगे तो उसमें देखो एक और लाइन लिखी हुई होती थी कि पैरामीशियम के अंदर जो बाइनरी फिशन होती है ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होती है। कैसी होती है? ट्रांसवर्स। यूग्लिना के अंदर लॉन्गिट्यूडनल और एमेबा के अंदर कैसी होती है? इरेग्युलर होती है। तो आजकल की जो न्यू एडिशन एनसीईआरटी है उसमें से ये तीनों पॉइंट्स रिमूव की गई है, मगर जो 2017 या 16 के उसके अंदर ये लिखा होता था। तो पैरामीशियम कैसे शो करती है? बाइनरी फिशन शो करती है, मगर उसकी बॉडी कैसे डिवाइड होती है? ट्रांसवर्स डिवाइड होती है, मतलब ऐसे वर्टिकली डिवाइड होती है। वहीं पे यूग्लिना भी बाइनरी फिशन को शो करता है, मगर इसकी बॉडी कैसे डिवाइड होती है? लेंथ वाइज डिवाइड होती है। इस हिसाब से अपन ये कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन को शो करता है। एमेबा के अंदर कहीं से भी बॉडी टू पार्ट्स के अंदर टूट जाएगी, इसी वजह से अपन ये कहते हैं ये इरेग्युलर बाइनरी फिशन को शो करता है। अब अपन एमेबा के अंदर स्टडी करते हैं किस तरीके से बाइनरी फिशन होती है। सपोज कीजिए देखो एमेबा की स्ट्रक्चर तो सबको बनानी आती है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर आप बनाओगे वो स्ट्रक्चर सही मानी जाती है, इरेग्युलर शेप के अंदर रहता है। अब क्या होगा, सपोज कर इसकी बॉडी दो पार्ट्स में टूट जाए, इक्वल पार्ट्स में, और दो न्यू एमेबा बन जाए। तो अब देखो
एक पेरेंट कितने ऑफ स्प्रिंग के अंदर चेंज हो गया, 2 ऑफ स्प्रिंग के अंदर टूट गया। इस वजह से इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एमेबा के अंदर देखा जाता है। हमारी बुक के अंदर 3-4 स्टेप से दिया गया है, अपन ने 2 स्टेप के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। फिर देखिए नेक्स्ट आता है बर्डिंग। बर्डिंग किसे कहते हैं, ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। क्यों ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। जब भी सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी तो उस रिप्रोडक्शन को अपन क्या मानेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानेंगे। अब देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स बायसेक्सुअल होते हैं, वो भी क्या करते हैं, सिंगल पेरेंट से ही अपने ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर क्या वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, नहीं, वहां पे हम नहीं कहेंगे। इन द केस अगर दोनों सेक्स ऑर्गन उनके अंदर काम करते हैं और जो गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस वो मियोसिस को इन्वॉल्व करता है, तो वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर माना जाएगा। यहाँ पर अपन सिंगल पेरेंट के साथ साथ ये भी मानकर चल रहे हैं कि या तो वो गैमेट प्रोड्यूस नहीं करें, इन द केस ये गैमेट प्रोड्यूस करें तो उस कंडीशन के अंदर वो माइटोसिस को फॉलो करें। तो ये चीज़ अपने माइंड के अंदर नोटिस रखना। वैसे इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते, मगर टीचर कभी आपको पूछ सकते हैं कि इसके अंदर ये क्या डिफरेंस होता है कि सेक्सुअल और ऐसे मतलब बायसेक्सुअल भी सिंगल पेरेंट हो सकता है जो अपने ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो फिर ये जो अपन कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, ये कहना क्या सही होता है या गलत होता है, तो वहाँ पे अपन क्लेरिफाई करने के लिए ये पॉइंट कह सकते हैं। अब बर्डिंग के अंदर क्या होता है कि पेरेंट बॉडी ग्रो करती है, जब उसका रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो उस कंडीशन के अंदर एक आउट ग्रोथ होती है उस पेरेंट बॉडी से। इसी आउट ग्रोथ को अपन क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं, जो इनिशियली तो पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहता है। जब अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाएगा, कैपेबल होगा कि वो अपनी सारी एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकता है, तब पेरेंट बॉडी से डिसअटैच हो जाता है, एक न्यू ऑफ स्प्रिंग के अंदर या न्यू वन के अंदर गिव राइज हो जाता है। तो इस तरीके की रिप्रोडक्शन को अपन बर्डिंग कहते हैं। ये सपोज करो हमारी बुक के अंदर देखो 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं। यीस्ट जो बर्डिंग को फॉलो करती है, शो करता है, वहीं पे हाइड्रा भी बर्डिंग को शो करता है। अब देखो यीस्ट का एक अपन हमारी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है। सपोज करो ये देखो क्या है, एक यीस्ट है। अब क्या होता है, इसकी बॉडी में एक आउट ग्रोथ होता है। जैसे ये क्या हो गया, आउट ग्रोथ हो गया। अब इस आउट ग्रोथ होने की, इसी आउट ग्रोथ को अपन क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद में क्या होगा कि ये कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा और जो नीचे पेरेंट है वो भी क्या है, वो भी सेपरेट हो जाएगा। अब देखो इस बर्ड से एक न्यू ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। इस वजह से इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। बर्ड का मतलब क्या होता है, आउट ग्रोथ, जो पेरेंट बॉडी से होता है। एक चीज लर्न रखना कि इनिशियली बर्ड अपने पेरेंट के साथ अटैच्ड रहेगा। ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर या एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अपन ये कह रहे हैं कि नीट के अंदर इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो एग्जाम्पल तो हैव टू हमारे को लर्न रखने हैं। एक और चीज़ लर्न रखनी कि यहाँ पे देखो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये पेरेंट है, ये ऑफ स्प्रिंग है। दोनों की अगर साइज देखे तो हमारे को इक्वल साइज नहीं दिखाई देती, तो अपन ये कहते हैं बर्डिंग अनइक्वल पार्ट्स शो करता है। मतलब 2 पार्ट्स तो बनेंगे मगर दोनों अनइक्वल होंगे। फिर देखो नेक्स्ट आता है इंसिस्टेशन, या कोई इसे इनकाइस्टेशन प्रोनाउंस करते हैं, तो वो हमारी इच्छा है या आपकी इच्छा किस तरीके से आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं, तो हम इसे इंसिस्टेशन कहते हैं। तो देखो इंसिस्टेशन के अंदर क्या होता है, एक्चुअल के अंदर सिस्ट का मतलब होता है लेयर। ये इंसिस्टेशन किस में शो होती है, एमेबा के अंदर इंसिस्टेशन शो होती है। तो इंसिस्टेशन की कंडीशन के अंदर एमेबा इन द केस अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर है। वैसे उसका देखो नॉर्मली तो वो बाइनरी फिशन को शो करता है, जिस कंडीशन के अंदर उसकी बॉडी 2 पार्ट्स में टूट जाती है, मगर वो अनफेवरेबल कंडीशन में तब वो बाइनरी फिशन को शो नहीं करेगा, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर उसकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म भी सही नहीं चल रही है, तो वो रिप्रोडक्शन को कैसे अफोर्ड कर सकता है। इस कंडीशन के अंदर एमेबा के अंदर एक न्यू एडेप्टेशन होती है, जिसे अपन इंसिस्टेशन कहते हैं, कि उसकी बॉडी के अंदर एक 3 लेयर्ड की कवरिंग आ जाती है। सपोज करो सोडोपोडिया सबसे पहले क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, अपने सोडोपोडिया को विथड्रॉ कर देता है, तो उसकी स्ट्रक्चर लगभग या अप्रोक्स स्पेरिकल या सर्कुलर शेप्ड हो जाएगी, और उसके सराउंडिंग में क्या हो जाएगी, 3 लेयर की कवरिंग आ जाएगी। इसी 3 लेयर की कवरिंग को अपन क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। शायद ये ग्रीक या जर्मन वर्ड होगा, और सिस्ट का मतलब क्या होता है, 3 लेयर्ड कवरिंग को अपन क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। तो ये सिस्ट बन जाता है, तो इस सिस्ट बनने के प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इंसिस्टेशन कहते हैं। यहाँ पे देखो नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिस्ट की जो लेयर होती है वो कितनी होती है, डबल होती है, ट्रिपल होती है या सिंगल होती है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिस्ट कितनी होती है, ट्रिपल लेयर की बनी होती है, जो नीट के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर देखो क्या होता है, सोडोपोडिया तो विड्रॉ हो गए, क्योंकि एमेबा की शेप तो ऐसी होती नहीं, इरेगुलर शेप होती है। अब क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये सिस्ट बनी है, ये
इंटरनल जो जेनेटिक मटेरियल है और कुछ अमाउंट के अंदर एनर्जी है उसे प्रिजर्व करने का काम करेगा। जब फेवरेबल कंडीशन फर्दर से रिटर्न होगी तो उस कंडीशन के अंदर जो अंदर वाला न्यूक्लियस है या एमेबा का जो न्यूक्लियस है वो मल्टीपल फिशन से बहुत सारे क्या एमेबा बनाएगा, जिसे अपन स्पोर्स भी कह सकते हैं। इन स्पोर्स के लिए अपन टर्म यूज करते हैं सोडोपोडियो स्पोर्स कहते हैं या माइन्यूट एमेबा कहते हैं। तो अंदर की तरफ क्या होगा, मल्टीपल, ये माइन्यूट एमेबा या सोडोपोडियो स्पोर्स कैसे फॉर्म होते हैं, मल्टीपल फिशन या मल्टीपल न्यूक्लियर फिशन से फॉर्म होते हैं। तो छोटे छोटे बहुत सारे एमेबा बन जाएंगे। तो एक चीज लर्न रखना, आपको नीट के अंदर पूछा जा सकता है कि सोडोपोडियो स्पोर या माइन्यूट एमेबा की फॉर्मेशन कैसे होती है, माइटोसिस से होती है, मियोसिस से होती है या मल्टीपल न्यूक्लियर फिजन से होती है। तो अपन का क्वेश्चन आंसर क्या होगा, मल्टीपल न्यूक्लियर फिजन से सोडोपोडियो स्पोर्स या माइन्यूट एमेबा की फॉर्मेशन होती है। इसका मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस या माइन्यूट एमेबा बन गए। अब क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन है, इसका मतलब एमेबा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। तो जो सिस्ट वाली लेयर होती है ये ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है, और जो सारे स्पोर्स होते हैं, सारे जो माइन्यूट एमेबा है वो एनवायरनमेंट के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं, जिसकी वजह से सारे स्पोर्स एनवायरनमेंट के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे और इन सारे माइन्यूट एमेबा या स्पोर्स या सोडोपोडियो स्पोर्स में से एक न्यू एमेबा की फॉर्मेशन होगी। तो ये पूरा प्रोसेस किस में आता है, इंसिस्टेशन के अंदर आता है। ये कौन शो करता है, एमेबा शो करता है। लर्न रखना अच्छे तरीके से। फिर देखो नेक्स्ट आता है कि एसेक्सुअल कुछ और भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है जो स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर मानते हैं। वैसे तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, एनसीईआरटी के अंदर इन सारे सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, इस हिसाब से उन्होंने स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड किया। ये तीनों लर्न करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए रिपीटेड, आप देख भी सकते हो 2016, 17, 18 के अंदर देखो इसी चैप्टर फर्स्ट के अंदर। तो इस वाले टॉपिक में से हैव टू आपको कुछ ना कुछ 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखो फर्स्ट क्या आता है, ज़ूस्पोर, जो किस में बनता है, क्लेमिडोमन्स। क्लेमिडोमन्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होती है वो ज़ूस्पोर से होती है। ज़ूस्पोर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती है और ऊपर क्या होती है, फ्लैजिला होती है। तो ये क्लेमिडोमन्स के स्पोर्स होते हैं। अब फ्लैजिला होने की वजह से मूव कर सकते हैं, इस हिसाब से अपन जू स्पोर्स कहते हैं। तो अपन ये कहते हैं क्लेमिडोमन्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर से परफॉर्म होती है। वहीं पर पेंसिलियम के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कोनेडिया फॉर्मेशन से होती है और पेंसिलियम एक फंगस को रिप्रेजेंट करती है। ये आपको लर्न रखना है। कैसे, देखो जैसे सपोज करो ये पेंसिलियम की बॉडी है और उसके अंदर देखो अलग अलग क्या है, मतलब फंगस की बॉडी को अपन माइसिलियम वैसे कहते हैं। तो इसी के ऊपर लास्ट वाली जो स्ट्रक्चर्स होती है, माइसिलियम की बॉडी होती है, यहाँ पर क्या अलग अलग तरीके के स्पोर्स बनते हैं। अब इन स्पोर्स को अपन इस माइसिलियम बॉडी को अपन कहते हैं कोनेडियोफोर्स कहते हैं। इसी पे कोनेडिया की फॉर्मेशंस होती है। तो अपन ये कहते हैं पेंसिलियम के अंदर जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर अपन को दिखाई दे रही है इसे अपन कोनेडिया कहते हैं। और कोनेडिया एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है जो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से परफॉर्म होती है, क्योंकि सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है और इस पूरे प्रोसेस के अंदर मियोसिस कहीं पे भी हमारे को दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्या है, स्पंज के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होती है वो जेम्यूल की फॉर्मेशन से होती है। आप एनसीईआरटी के बुक के अंदर देख सकते हो, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये स्पंज है या ये जेम्यूल है, क्योंकि अपन ये कहते हैं कि स्पंज की जो अंदर स्पंज के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जेम्यूल से होती है। जो स्ट्रक्चर हमारे को एनसीईआरटी के अंदर दिखाई गई है तो वो एक्चुअल के अंदर जैसे जो स्पेरिकल शेप्ड की स्ट्रक्चर है, कुछ क्रॉस लाइन स्ट्रक्चर्स हमारे को दिए हुए, जैसे अंदर तो बहुत सारे ऐसे स्पोर्स बने हुए, एक और लेयर बनी हुई है और इस लेयर्स के अंदर देखो ऐसे क्रॉस क्रॉस हमारे को रिप्रेजेंट किए गए। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये पूरी स्ट्रक्चर जेम्यूल को रिप्रेजेंट करती है। जैसे स्पोर होता है, जैसे अपन ये कह रहे हैं कोनेडिया के स्पोर है, सेम तरीके से ऐसे ही मानो कि जेम्यूल इज जस्ट लाइक ए स्पोर, समझने के हिसाब से। जो स्पंज का एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है या जो स्पंज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जेम्यूल से होती है। आगे देखो अपन कंटिन्यू करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस के अंदर। गुड बाय।